हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में। कक्षा है 8, विषय होगी सामाजिक विज्ञान। समय 2.5 घंटे का रहने वाला है पेपर। पूर्णांक होंगे 80 नंबर के। चलिए शुरू करते हैं। भारत का अंतिम वायसराय था, तो आंसर होता है इसका लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आंसर होगा 1764 में। प्रश्न संख्या 3 है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? तो चूना और पत्थर अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा कपड़ा बुनना। अगला है प्रश्न संख्या 6, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा 245 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 7, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? आंसर होगा छत्तीसगढ़, जिस राज्य में अधिक आदिवासी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो आंसर होगा संगठित किया था शिवाजी ने। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो आंसर होगा कपास एक प्राकृतिक रेशा है। प्रश्न संख्या 10 है, नगरीय स्वशासन की इकाई है उपरोक्त सभी, अर्थात नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, ये तीनों नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? आंसर होगा 2005 में। प्रश्न संख्या 12, सही मिलान कीजिए। तो हमने मिलान किया हुआ है। फरमान होता है एक शाही आदेश और काजी होता है एक न्यायाधीश। स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है 1793 में लागू हुआ था। मुनरो व्यवस्था हुई थी दक्षिण भारत में, और बिरसा कांड संबंधित है झारखंड से। अगला है प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आंसर दे रखे हैं। कानून की नज़र में सभी लोग होते हैं बराबर। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। और प्रश्न संख्या 4 का है, भारत में वयस्क मताधिकार की 18 वर्ष उम्र है। प्रश्न संख्या 14 है, सिपाहियों को नए कारतूसों का ऐतराज़ क्यों था? तो आंसर लिखेंगे, नए कारतूसों पर गाय का तथा सूअर की चर्बी का लेप था। प्रयोग करने से पहले उनको मुंह से काटना पड़ता था, इसलिए सिपाहियों को ऐतराज़ था। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी तलम किस तरह बिताए? तो आंसर होगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अदालत पेश करके सज़ा सुनाई गई थी तथा उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी तथा उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रश्न संख्या 16 है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो आंसर लिखेंगे, राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखने में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ये धर्मनिरपेक्षता होता है। प्रश्न संख्या 17, मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? तो आंसर लिखेंगे, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर तथा अलवर। अगला प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? तो आंसर लिखेंगे, आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच 1874 में चली थी। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य है? आंसर लिखेंगे, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। प्रश्न संख्या 20, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या होती है? तो आंसर लिखेंगे, किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR कही जाती है। प्रश्न संख्या 21, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर लिखिए, वायु से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहा जाती है। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा हवा वाली जगहों पर स्थापित की जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें शामिल थी। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या उद्देश्य थे? तो आंसर होगा, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, जनता में विरोध, सामंतों की मनोदशा, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच में विद्रोह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए और वर्णन कीजिए। तो मेहरानगढ़ दुर्ग पाया जाता है जोधपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़, तारागढ़
बूंदी में, और मैगजीन दुर्ग अलवर में, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में, आमेर दुर्ग जयपुर में और रणथंभौर सवाई माधोपुर में हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, प्रार्थना समाज हिंदू कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था। इसने 19वीं शताब्दी में नारी जागृति का प्रारंभ किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 26 हैं। मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? भारत में आंदोलनों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। रोलर सत्याग्रह पर एक लेख लिखिए। बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कृषि से उत्पादित की जाने वाली फसलों का वर्णन कीजिए और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित कोई 5 स्थान दर्ज कीजिए। हैदराबाद, गांधीनगर, जयपुर, पटना, छत्तीसगढ़, मुंबई। इस प्रकार फ्रेंड्स आज का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर तथा उनके सॉल्यूशन पेश किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।